जल की कहानी। हाँ हाँ, जल की कहानी। अगर आज बचेगा जल, तभी तो सुरक्षित रहेगा हमारा कल। Every Saturday 11 a.m. on DD National। आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। रंग तरंग में रंग है, उमंग है और आपके लिए इस बार हमारे पास हैं हमारे गांव, हमारा देश, हमारी धरोहर, यहाँ की सकावत, यहाँ के रिवाज और साथ ही साथ यहाँ के रंग। बहुत ढेर सारे फ़नकार ऐसे होते हैं जो अपनी लगन और अपनी तपस्या से अपने फ़न को एक नए मायने दे देते हैं। उनका फ़न आपको कुछ सोचने पर मजबूर करता है। तो इस बार आपको लेकर चलेंगे कुछ ख़ास आर्ट एग्जीबिशंस में और आपको सैर कराएंगे हमारे मुल्क की बेशकीमती विरासत की। एक और खेत पक्की सड़क ने निगल लिया, एक और गांव शहर की वुसअत में खो गया। आज हमारे गांव कहीं सिकड़ते जा रहे हैं, सिमटते जा रहे हैं और गांव की इसी तहजीब व सकाफ़त को महफूज रखने के लिए एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो अपने आप में बेहद अनोखा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा गांव मेरी धरोहर की। ये एक ऐसा वर्चुअल पोर्टल है जहाँ पर किसी एक गांव की पूरी जानकारी आपको दस्तयाब हो जाएगी। वहाँ के रहन सहन, वहाँ की बोली ठोली, वहाँ की पोशाकें, वहाँ पर क्या ख़ास है, ये सब ही आप जान सकेंगे इस पोर्टल के ज़रिए। वक्त के साथ साथ दौर बदले और हमारे गांव शहरों में तब्दील होते चले गए। आज हमारे गांव कहीं सुकड़ से गए हैं, कहीं सिमट से गए हैं, जैसे अपने वजूद को बचाने की कोशिश कर रहे हों। शहरों के बढ़ते हुए असर और उनकी वसअत में गांव पीछे हट गए हैं और इन्हीं गांवों को बचाने के लिए एक पहल की गई। गाँवों की विरासत को मुल्क भर के लोगों तक, खास तौर से नौजवानों तक पहुंचाने के लिए एक खास वर्चुअल पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मेरा गाँव मेरी धरोहर। इस वर्चुअल पोर्टल के जरिए आपको किसी भी गांव के रहन सहन, वहाँ की पोशाक, वहाँ के खान पान, वहाँ की सकाफत, तहजीब और रिवाजों के बारे में पूरी जानकारी दस्तयाब हो जाएगी। मरकजी वजीर श्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली के कुतुब मीनार में मेरा गांव मेरी धरोहर के वर्चुअल पोर्टल का इफ्तिताह किया और इस खास मौके पर मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी के साथ साथ दीगर शख्सियात भी मौजूद रहीं। मेरा गांव मेरी धरोहर एक वर्चुअल म्यूजियम है और इस म्यूजियम के जरिए 6.5 लाख से भी ज्यादा गाँवों के बारे में जानकारी दस्तयाब कराई गई है। 27 जुलाई 2023 को कुतुब मीनार में एक शानदार तकरीब के दौरान लोगों के सामने इसे लाइव किया गया। इस वेबसाइट को लगातार हजारों लोग विजिट कर रहे हैं और इस वेबसाइट की खूबसूरती ये है कि इसमें आप किसी भी गांव के बारे में जानकारी अपलोड भी कर सकते हैं। रंग तरंग DD न्यूज़। कहते हैं एक तस्वीर 1000 बातें कहती है और ऐसा ही कुछ नज़र आया आर्टिस्ट सीमा कोहली के आर्ट एग्जीबिशन में जो मुनक़िद की गई राजधानी दिल्ली के बीकानेर हाउस में। क्या ऐसा खास इस एग्जीबिशन में, आइए खुद ही देखते हैं आपके साथ। सीमा कोहली एक ऐसी आर्टिस्ट जो ना सिर्फ एक ड्रीमर हैं, एक पोएटिस हैं, बल्कि जिनकी तख़य्युल की उड़ान बेहद ऊंची है। उनकी सोच
फलसफे और इतिहास को मिलाकर अपने फन के जरिए कैनवस पर एक ऐसा संसार रच देती है जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। सीमा की सोच ख्वाबों से ताबीर पाती है और हकीकत के रंगों में ढल जाती है। सीमा के कैनवस पर आपको नजर आएंगी दर्जनों कहानियाँ जो आज कल हकीकत और सोच के दायरों में जज्बात और एहसास को बयान करती हैं। दुनिया भर में सीमा अपने काम को पेश कर चुकी हैं और नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में हाल ही में उनकी आर्ट एग्जीबिशन लगाई गई। हमारा जो भी सबकॉन्शियस में रहता है एज एन आर्टिस्ट, जब हम अकेले होते हैं हम अपने आप के साथ, और मेरे सारे कामों में एक नैरेटिव है, एक स्टोरी लाइन है। हर जगह मैं चाहती हूँ कि जो मेरे अंदर हो रहा है वही मैं व्यक्त कर पाऊँ, तो वही मैंने किया है। चाहे वो मून को दिखाया है ऑन द फेमिनिन, सिटिंग ऑन द फेमिनिन's हेड, या Now for me every element becomes alive. So चाहे वो आप शिव परिवार की बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी मैं उनको ऐसे मान रही हूँ कि they are living people. They are not celestial beings only. They are people. हमने अपनी stories में सुना है that they incarnated as normal people, us, and then they roamed this earth. वही मैं इसमें दिखाना चाह रही हूँ और कुछ नहीं। सीमा ने पिछले 35 सालों में कॉन्टेम्पररी आर्ट की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनके कामों की लिस्ट में कई तरह के तजुर्बात भी शामिल हैं, जिसमें पेंटिंग से लेकर प्रिंट मेकिंग के साथ अलग अलग जरियों से एक बेहद खूबसूरत अंदाज में फनपारे तश्कील देने का हुनर भी है। कभी चीनी मिट्टी, कभी रंग, कभी स्याही और कभी तेल। सीमा ने कुछ भी नहीं छोड़ा। जहाँ भी उनका फन उनको लेकर चला, मनमौजी सीमा उसी रंग में ढल गईं। सीमा के काम को न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। The works are very beautiful, they're spiritual, they're different, and also the whole thing has been treated in a very beautiful, different way. सीमा कई वर्कशॉप्स ही करती हैं और उन्होंने वेनिस, ब्रसेल्स, मेलबर्न, लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई, सिंगापुर, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और कई दीगर जगहों पर 30 से ज्यादा सोलो शो पेश किए हैं। मुल्क ही नहीं बल्कि गैर मुल्कों में भी सीमा के काम को बेहद सराहा जाता है और उनके फनपारे लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। रंग तरंग, डीडी न्यूज। You must measure time into seasons. Let each season circle all other seasons. कला के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रयोगात्मक तरीके से कहने की माहिर सीमा कोहली ने अपने इसी हुनर को एक परफॉर्मेंस के माध्यम से पेश किया। घायल मायल फिरे दीवानी। माई क्लॉक ऑफ कलर, एयर एंड सॉन्ग नामक उनकी भावनात्मक प्रस्तुति ने सभी को बांध कर रख दिया। करम के ताने ताने। निरत का भरना दीना सुरता, निरत का भरना दीना सुरता, निरत का भरना दीना। अब सबके मन मानिर चादर हो गई बहुत। जहां उन्होंने अपनी कविता को गीत, संगीत, अमूर्त और एनिमेशन के माध्यम से पेश किया। Why then don't we become conscious of the self that is seamlessly interwoven, interconnected? दरअसल उनकी ये कविता उन संत कबीरों से प्रेरित है जहां इन सूफी संतों ने पूरे ब्रह्मांड को एक धागे से पिरोने का संदेश दिया। The first thread of the umbilical cord. वो कहती हैं कि नाल के पहले धागे ने मुझे माँ की कोख से बांध दिया, सांसों की दूसरी डोर ने मुझे इस शरीर से बांध दिया। Tied me to this body. The third रिश्तों की तीसरी डोर ने
मुझे मेरे परिवार से बांध दिया। इस दुनिया में चौथा पांचवा जाल The forts to बुना this गया, world जिससे लगकर मैं इस दुनिया में घूमता रहा। became the web, stuck to which I roam this world. One सांसों की एक डोर तुमने खींची और मेरा कफन बिखर गया और इसने मुझे तुम्हारे साथ मिला दिया। my shroud disintegrated, and it merged me with you. सारी जो कहानी है वो यही है कि जो मिलजुल के काम होता है वो बहुत सुंदर होता है, अति सुंदर होता है। आपको डांसर होने की ज़रूरत नहीं है, आप पेंटर ही हैं, बट आप कोलैबोरेशंस करते हैं, आप दूसरों के साथ मिलजुल के लेन देन से एक चीज़ को क्रिएट करते हैं तो वो बहुत सुंदर होती है। उनकी कविता को म्यूजिकल बैंड ने अपनी धुनों में पिरोकर यादगार बना दिया। Kali for me is the void, with all our limitations, all our vulnerabilities, and even pride. इस रूहानी माहौल में हर एक देखने सुनने वाला खो सा गया। रंग तरंग डीडी न्यूज़। थर्ड आई या तीसरी आँख, या ये कहिए कि रूहानियत का एक ऐसा एहसास जो आपको दुनिया दिखाता है एक नए नज़रिए से। कुछ ऐसा ही नज़र आया एक ख़ास आर्ट एग्जीबिशन में जिसका उन्वान था थर्ड आई। यहाँ पर तस्वीरें बोल तो रही थीं, लेकिन देखने वाले की नज़र उसे तस्वीर के पीछे की हकीकत से भी रूबरू करा रही थी। बिना कुछ कहे ये तस्वीरें कितना कुछ कह जाती हैं। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाती हैं या कभी कभी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। बस कुछ ऐसी ही कोशिश है फोटोग्राफर अश्विनी अत्री की, जिन्होंने आर्ट एग्जीबिशन लगाई थर्ड आई के नाम से। कुदरत के नज़ारे हों या फिर कोई खूबसूरत इमारत या चरिंद या परिंद, कॉलेज के दिनों से ये फोटोग्राफी का ऐसा जुनून चढ़ा कि जब भी कोई खूबसूरत लम्हा नजर के सामने से गुजरा तो फौरन उसे कैमरे में कैद कर लिया। ब्लैक एंड व्हाइट के दिनों से लेकर रंगीन फोटोग्राफी तक, फिल्म रोल से लेकर 35mm के रिवायती जराए पर काम करने के बाद आज की डिजिटल फोटोग्राफी के दौर में ताल से ताल मिलाते हुए अश्विनी अत्री अपने आप को दुनिया के सामने साबित करते चले आ रहे हैं। सही कहा गया है कि किसी बड़ी कोशिश के लिए सिर्फ जुनून और लगन चाहिए, और ये साबित कर दिया है अश्विनी ने। This particular exhibition is a collection of photographs which I have taken on impulses. Okay, I'm going somewhere और मैं कुछ चीज़ देखता हूँ और मैं रुक जाता हूँ, and then I try to take the light and shadows effect as I see it. So basically it is capturing the mood of the creations of God or the human beings. Like you might see sometimes that there is a ugly looking building, but night they put the lights in such a fashion that it becomes mesmerizing. उनका जुनून एक आदत है और ये आदत उनकी तस्वीरों में नजर आती है। थर्ड आई तस्वीरों की एक सोलो एग्जीबिशन है जिसका इफ्तिताह जाने माने क्लासिकी कथक डांसर पद्मश्री शोभना नारायण ने किया। अपनी तस्वीरों को पेश करते हुए अश्विनी ने बताया कि उन्होंने इन तस्वीरों को कई कैमरों से कैप्चर किया है। मुख्तलिफ स्टेज पर अश्विनी की तस्वीरें लगातार लोगों की तारीफ बटोरती रही हैं। He has depicted the color, lights and shades with color, and there is some depth also. And also the objects have come in a very balanced kind of thing, so geometrical shapes,
Like this one is my favorite photograph. Whatever I've seen, this I find very amazing. Most among all the photographs. So light, shade, geometrical shape, inner light, so color. So this is really very moving to me. अत्री जी के फोटोग्राफ्स इनफैक्ट उनके व्यक्तित्व का एक प्रतिबिंब है। यहाँ फोटोग्राफ्स में लाइट और शेड्स का एक बहुत ही अच्छा समन्वय और मिश्रण है। ठीक उसी तरह उनका व्यक्तित्व भी इसी बात को दर्शाता है। थर्ड आई एक ऐसी आर्ट एग्जीबिशन है जिसमें आर्टिस्ट के नजरिए को अलग अंदाज में पेश किया गया है। यूं तो चीजें मामूली लगती हैं, लेकिन देखने का नजरिया उन्हें गैर मामूली बना देता है, और ऐसे ही कुछ नजर आता है थर्ड आई एग्जीबिशन की तस्वीरों में। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में वाक़ई आर्ट गैलरी में थर्ड आई एग्जीबिशन का लुत्फ उठा रहे लोगों का कहना है कि उन्हें यहाँ आकर चीज़ों को देखने का एक नया नजरिया समझ में आया। जया सिन्हा, DT न्यूज़। मीरा के प्रभु गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा की इबादत, मीरा की तपस्या और मीरा की मोहब्बत अपने आप में एक मिसाल है। मीरा की ज़िंदगी के ऊपर कुछ एक ऐसी ही शाम का इनेकाद किया गया जहां उनकी ज़िंदगी के कुछ अनछुए पहलू लोगों के सामने आए। कृष्ण की भक्ति और अकीदत में लीन मीरा की जिंदगी के कुछ अनछुए पहलू जब फनकारों ने लोगों के सामने पेश किए तो नाजरीन भी दंग रह गए। मीराबाई की जिंदगी अपने आप में एक मिसाल है, और इस मिसाल को दोबारा से जिंदा कर दिया सुमित्रा गुहा और डॉक्टर सामिया महबूब अहमद ने। कथक के जरिए रक्कासा शिंजनी कुलकर्णी ने अपनी नज़ाकत, अपनी अदाकारी और अपने रक़्स से एक ऐसा समा बांधा कि लगा वाकई हम मीरा की ज़िंदगी को उसी दौर में देख रहे हैं। वीर मीरा औरतों की बाइख्तियारी की दास्तान है, एक ऐसा स्टेज ड्रामा जिसमें सुर हैं, साज हैं, इबादत है, रूहानियत है, भक्ति है, तपस्या है और दर्द की एक दास्तान भी है। सुमंदर हंस ध्वनि ट्रस्ट और वजारत सकाफत के ज़रिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और इसकी रचना रची पद्मश्री और संगीत नाटक अकेडमी से एजाज़ याफ्ता क्लासिकी गायिका विदुषी सुमित्रा गुहा और उनकी शागिर्दा डॉक्टर सामिया महमूद अहमद ने। मीरा की ज़िंदगी ख़ास है। सदियों से मीरा लोगों को तरग़ीब देती रही हैं, अक़ीदत, मोहब्बत और एक ऐसे जज्बे की जो किसी से कुछ नहीं मांगता। मीराबाई के भजन, उनके गीत एक जश्न है ज़िंदगी का, इबादत का, रूहानियत का और साथ ही साथ औरतों की बाइख्तियारी का भी। मीरा ने समाज की परवाह नहीं की, उन्होंने वही किया जो उनके मन को भाया। राजस्थान की एक राजकुमारी जिन्होंने अपने प्यार के लिए बड़े से बड़ा जुल्म भी सह लिया, कड़ी मेहनत की और आगे लोगों के सामने एक मिसाल खड़ी कर दी। बनारस घराने के मशहूर लेखक और मौसीकार पंडित विजय शंकर मिश्र ने मीराबाई को पेश किया है इस नए अंदाज में। कैसे मर्दों के बनाए समाज में मीरा ने अपने वजूद को मिटाया नहीं, अपनी मोहब्बत को भुलाया नहीं, रीति रिवाजों की परवाह ना करते हुए मीरा ने एक जिंदा मिसाल कायम कर दी।
प्रोग्राम में मुख्तलिफ फ़नकारों ने बेहद हसीन अंदाज में इस शाम को और भी खूबसूरत बना दिया। मीरा हमारे लिए एक पैगाम है कि अगर इबादत, मोहब्बत और अक़ीदत सच्ची हो तो उसे कोई भी दबा नहीं सकता। जया सिन्हा, रंग तरंग, DD न्यूज़। हिंदुस्तान का दिल है दिल्ली और दिल्ली का दिल है कर्तव्य पथ। हाल ही में कलांजलि के जरिए कर्तव्य पथ पर एक बेहद यादगार शाम का इनेकाद किया गया, जहां पर हिंदुस्तान की मौसीकी के सुर गूंजे। नौजवान नस्ल रूबरू हुए अपनी सकाफत से और अजीमुशान बेशकीमती विरसे से भी। हमारे नौजवान हमारे मुल्क के मुस्तकबिल का एक बेहद अहम और ताबनाक हिस्सा हैं। इन्हें अपनी विरासत से रूबरू कराना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे नौजवान अपनी जड़ों से जुड़कर दुनिया के सामने भारत का परचम लहराएंगे तो उसकी आन बान शान में और भी इजाफा होगा। आज नौजवान आसमान को छूना चाहते हैं। उनका जज्बा, उनका जुनून देखने लायक है। बुलंदियों का सफ़र तय करना उनके दिल की चाहत है, और यही चाहत देखने को मिली इंडिया गेट के कर्तव्य पथ पर, जहां कलांजलि फेस्टिवल में नौजवानों ने अपने हुनर से हर किसी का दिल मोह लिया। द स्पिरिट ऑफ यूथ फेस्टिवल में कई रियासतों के फनकारों ने अपने जौहर दिखाए। नौजवान उभरते हुए फनकारों ने हिंदुस्तानी सकाफत, रिवायात से जुड़े कई हुनर यहाँ पर पेश किए, और उनका जज्बा और उनका जुनून इतना खूबसूरत, इतना दिलकश और इतना ताबनाक था कि उससे सभी लोग जुड़ गए। दिव्यांशु ने जब संतूर पर उंगलियां फेरी तो ऐसे सुर छिड़े कि पूरा माहौल ही सुरीला हो गया। संतूर के साथ साथ तबले की जुगलबंदी हर सुनने वालों को मदहोश कर गई। हिंदुस्तानी मौसीकी के सुर सदियों से लोगों का दिल बहला रहे हैं और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की एक ख़ास पहचान बना रहे हैं। ये सुर जब करते हुए पथ पर गूंजे तो जैसे ऐसा लगा कि हिंदुस्तान के सारे रंग और उसकी रंगोली यहाँ पर बिखर गई हो। हमारी सकाफत कसीरुल-जहदी सकाफत है और उसमें जुगलबंदी की बेहद कदीम रिवायत है। आज हम लेकर आए हैं आपको एक ऐसी जगह जहां चारों ओर संगीत ही संगीत हमें सुनाई दे रहा है। जी हाँ, बहुत सारे कलाकार एक ही मंच पर यहाँ मौजूद हैं और आज हम यहाँ आपको कई सारे कलाकारों से एक साथ मिलवाने वाले हैं। मोहिनीअट्टम हम लोग बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं। जब हम ये करते हैं हमें लगता है कि हमारे जो रूट्स हैं हम बहुत कनेक्टेड है। अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को ना छोड़िए, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। हर कला हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है और किसी न किसी तरह की कला हम सबको अपने जीवन में सदैव अपना हिस्सा बनाकर रखनी चाहिए। कथकली केरला का डांस फॉर्म है और ये नृत्य और ड्रामा दोनों का साथ होता है। बेशक आज के नौजवान नस्ल न सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी सरजमीन से भी जुड़े हुए हैं। वो अपने फ़नून को फ़रोग़ दे रहे हैं, साथ ही साथ उनको तहफ़्फ़ुज़ भी अता कर रहे हैं। इन नौजवानों के हाथ में हमारा मुस्तक़बिल ताबनाक है। रंग तरंग DD न्यूज़।
रंग तरंग में आपके साथ हमने जाना कि किस तरह से अपने मुल्क की, अपनी सरजमीन की सकाफ़त और तहज़ीब को संजोए रखना आपका और हमारा ज़िम्मा है, क्योंकि आज की नौजवान नस्ल एक बार फिर से पहचान रही है हिंदुस्तान को, भारत की उस अजीम शान को जिसकी पूरी दुनिया इतराफ़ करती है। तो रंग तरंग में इसी तरह से आपके लिए लेकर आते रहेंगे कुछ ख़ास। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हमसे मिलना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। तरुणारुणरुचिरं तरुणं श्रीकान्तं कान्तं कलितैकान्तं कलये सुदुरन्तं करुणावरुणालयचरणं विजितरणं शरणं करुणावरुणालयचरणं विजितरणं शरणं यामोऽयमिनं शरणं कृतमतसुवितरणं जय जय सुरवर पूजित जित दानव कलभ सरवर लंबोदर दर हर हर कलभ।